सर ओल्ड वाला अडॉप्ट कर लेते हैं सर। 3/8/2022 का है, सेकंड बिल एप्लीकेशन। अडॉप्ट कर रहे हैं? ये सर आइए नंबर 7824/2022। नहीं, एक आपने फाइल किया है 31/8/19 को। नहीं, ये 22 में पेश हुआ है सर। ये 22 में पेश हुआ है। तो 22 में 22 को 7822 आइए नंबर जी। हाँ, 7824 सर। 7824। जस्ट 3647 है। तो पहले वाला लास्ट 22 वाला लास्ट। हाँ, हाँ, यस। मतलब जैसे द सेकंड बिल एप्लीकेशन फर्स्ट वॉज विड्रॉन फर्स्ट वॉज मेरे 29/1/2020 वाला क्या मेरा क्या 302 है क्या? 29/1/2020 302, 307 जी इंजर्ड पर्संस भी हैं इसमें? हाउ मेनी? 1%. One injured, one deceased. Yes. PW1 According to prosecution case मतलब page पैरा 2 का नाम क्या है इसका? दुर्गेश। अब ये कहानी संक्षेप में पुकारे की दिनांक 12/8/16 को घटना के संबंध चौकी वेंकट आरक्षी केंद्र गेसरी जिला रूपन में उपस्थित होकर भूले उर्फ गणेश और साक्षी क्रमांक 2 शासी की रिपोर्ट लेख कराई की दिनांक 11/8/2016 को वह 7 बजे घूमकर अपने घर गया था। उस समय उसकी माँ गीता चौधरी घर में अकेली बैठी रही। तब उसने अपनी माँ से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, तो उसने बताया कि वह उसके चाचा राम रस के साथ मरी हुई गाय छील ग्राम कपरिया चली गई। इसके पश्चात 10 मिनट रुकने के बाद वह इम्तियाज के यहाँ दुकान पर अंडे लेने चला गया और 1 घंटे वहीं बैठा रहा तथा रात में करीब घर आया तथा रात में 9 बजे घर आया तो उसके पिता शिव प्रसाद साक्षी इंजर पर्सन और चाचा राम नरेश PW9 घर में बैठे थे और उसकी माँ भी बैठी हुई थी तथा राम नरेश साक्षी क्रमांक 9 उसके पिता शिव प्रसाद अभी साक्षी क्रमांक 1 की चमड़ी के पैसा को लेकर अपने घर चला गया। जिसके उपरांत वही गुटखा लेने के लिए रानी सन्नी के ठेले पर गया और गुटखा खाकर रात के करीब 9-3 बजे अपनी पत्नी से मोबाइल से बात करते हुए घर पहुंचा तो देखा कि घर के पास अभी दुर्गेश पेटा चौधरी शिव प्रसाद एवं सीमा चौधरी खड़े थे और सीमा ने कहा कि देखो तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं। जिसके बाद फरियादी ने घर के अंदर देखा तो खून फैला हुआ था और उसके पिता शिव प्रसाद दरवाजे के पास जमीन पर पड़ा था और उसके सिर में चोट थी और गले में तार बंधा था। इसके बाद उसके दूसरे कमरे में देखा तो उसकी माँ के गले में तार बंधा था और वह मरी हुई थी। इसके बाद फरियादी ने अपने पिता शिव प्रसाद साक्षी क्रमांक 1 से पूछा कि उसने बताया कि राजेश और संजू चौधरी और दुर्गेश उर्फ पेहता प्रेजेंट अपीलेंट चौधरी ने घर में के अंदर घुसकर किसी औजार से मारा है। देन कम इन नवाला और PW बनवाला डिस्ट्रिक्ट PW1 is the husband of the deceased Shiv Prasad. He was injured at the time. मैं पहले टू ऑफ मैं अपने भाई के घर में लौट कर आया तो मैंने देखा कि आरोपी मेरी पत्नी को तार से उसके गला कस दिया। हाँ, मैं पर्ची में बैठा हुआ था। पीछे से दोनों अभियुक्तों ने मुझे हंसिया सिर में मारा, मेरे सिर में चोट लाई। फिर मेरा लड़का लौट कर आया तो वह रोने लगा। उस समय वह बेहोश पड़ा था। एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया तब रात में वेंकटरमन अस्पताल में ले गए। उसके बाद अनूपपुर अस्पताल ले गए। देन कम इन द मालॉट काइंडली सी पैराग्राफ 7 मालॉट पैरा 6। मैंने पुलिस को यह बता दिया था कि 9:30 बजे लौट कर आया था। यदि उसके बाद जीवन में न लिखी हो तो उसकी मुझे जानकारी पुलिस के कथन बयान देने बता दिया था। यदि उसके बाद जीवन में न लिखी हो तो कोई है तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। घटना के समय सावन का महीना था, 2-3 दिन बचा था। घटना वाले दिन पानी गिर रहा था, उस दिन में गीला हो गया था इसलिए लेट हो गया था। देन मालो कम इन द पैरा 7। मैंने पुलिस को जीवन के कथन में बता दिया था कि दोनों अभी घर में मेरे सामने ही कुछ नॉट मेंशन 161 स्टेटमेंट। यदि उक्त बात का उल्लेख मेरे कथन में नहीं है तो मैं उसका कारण नहीं बता सकता। रात का समय था और अंधेरी रात थी और बिजली भी नहीं थी। यह कहना सही है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट मालूम, यह कहना सही है कि मैंने अपनी आंखों से अभियुक्त गण को
मेरी पत्नी के गले में तार कसते हुए नहीं देखा है। इस बार बहुत नॉट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ इंटेंट एंड माय लॉर्ड। कौन ये इंजर्ड? यस, ये कहना भी खुद ही है। यह कहना सही है कि मैंने अपनी आंखों से अभियुक्त को मेरी पत्नी के गले में तार कसते हुए नहीं देखा है। यह कहना सही है कि मैंने अभियुक्त के हसिया से मेरी पत्नी को मारते हुए नहीं देखा है। He's not seen any incident about। मैं जब लौटकर घर पर आया तब मेरी पत्नी से बातचीत नहीं हुई। फिर कहा कि मेरी पत्नी से बात हुई थी और पैसा देने पर अपने भाई के यहाँ चला गया। Then my lord come in the para 8 the enmity between the party। सेकंड लाइन, यह कहना सही है कि राजेंद्र के भांजे रोहित का आरोपी दुर्गेश से पूर्व में झगड़ा विवाद हो गया था। मुझे जानकारी नहीं है कि उस झगड़े में न्यायालय में राजीनामा होकर विवाद सुलझ गया था। मैं भाई के घर के लेकर लौट कर आया, सब पर्ची में खटिया में बैठ गया। मैंने पुलिस को यह बता दिया था कि मैं अपने भाई के घर में आकर पर्ची में खटिया में आकर बैठ गया था। मैं कमरे में नहीं बैठा था, पर्ची में बैठ। देन कमिंदा मालॉट पैरा 3, पुलिस ने मेरा बयान नहीं दिया, न्यायालय में बयान कराया है। हाँ, मैं करीब 1 घंटा बेहोश रहा। मैंने पुलिस को न्यायालय में बयान देते समय यह बता दिया था, रखे हुए 1200 रुपये निकाल कर गई है। मैं घटना के समय सफेद रंग की पैंट और लाइन वाली शर्ट पहने हुए था। यह कहना सही है कि मैंने पुलिस को बयान देते समय नहीं बताया था कि आरोपी कर जब मेरी जेब से पैसा निकालने का प्रयास किए। स्वतः कहा कि घटना के पूर्व में 5000 रुपए निकाले थे। पुलिस को बयान देते समय बता दिया। द इंटायर स्टोरी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द पर्सन मालूट एंड मालूट काइंडली सी द PW2 पैरा 2। The correct, he is not present at the time of, he was the last report। मैंने पैरा 3 रिपोर्ट पोषण, मैंने थाने पर जाकर रिपोर्ट लेकर रही थी। रिपोर्ट पी बनी जिसके ये अंगूठा है, मरगंटी में जो सच है सच मेरा अंगूठा लगा है। पुलिस मौके पर लाश को देखने आई थी और ये अंगूठा लगाया तो के पास। देन कम इन द मालॉट काइंडली सी द पैरा 7 पैरा 6। मैंने पुलिस को प्रोग दस्तावेज में लिखा दिया था कि मेरे पिता बेहोश थे। मैं हल्की हल्की आवाज निकल रही थी। मैंने पुलिस को बता दिया था मेरे पिता पर्ची में पड़े हुए थे। यदि उक्त बात उपरोक्त दस्तावेज में नहीं लिखी है तो मैं कोई कारण नहीं बता सकता हूँ। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया कि मेरे माता पिता शराब पीकर घर के अंदर झगड़ा और हल्ला करते थे। यह कहना सही है, यह कहना गलत है कि मेरे पिता शराब पीकर मोहल्ले वालों से झगड़ा प्रसाद करते थे। उक्त बात रिपोर्ट के पुलिस ने कैसे लिखी मुझे इसकी जानकारी नहीं। Then come in the moral paper 7 4th line। यह कहना सही है कि शिवदास, सीमा, दुर्गेश तीनों एक साथ खड़े हुए थे। तब सीमा ने बताया कि तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया। They were standing at the time of इंसिडेंट की वो जब आया उसने बताया कि खड़े हुए थे, बस मारते हुए किसी ने देखा। और entire story established by the person। Then मारो PW3 hostile, PW4 hostile, PW5 hostile and PW8 hostile, PW9 Patwari Malot, and PW11 the doctor Malot. And seizure witness also PW12 also hostile. Malot kindly see come in the 4 injury was found, 5 injury was found on the body of the Shiv Prasad. But Malot kindly see in the 3 injury was found to the disease. And Malot come in the paragraph 11 मालॉट सबका डॉक्टर। ये कहना सही है कि मृतिका की मृत्यु चोटों के आने से हो गई बनाए। इस उस हसिया का मुठिया शायद लकड़ी का था। ये कहना सही है कि मुठिया, मैंने P22 में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मुठिया की जो मुठिया थी शायद लकड़ी की था। उक्त हसिया से ब्लड लगा था। यह कहना सही है कि मैंने तो ब्लड सूखा था या गीला, इस बात का उल्लेख P22 में नहीं किया है। पुलिस वाले हसिया को PM के बाद लेकर आए थे। पुलिस वाले उक्त हसिया को मुझे लेकर पन्नी में दिए थे या पैक करके दिए, आज मैं नहीं बता, मुझे नहीं मालूम। देन कम इन द मालॉट पैरा 14। यह कहना सही है कि मैंने अपनी PM रिपोर्ट P20 में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मृतिका के गले के दाहिने में बाईं तरफ निशान थे या नहीं। यह कहना सही है P21 में मेरे द्वारा जो यू शेष बताए हैं उस यू शेप की मोटाई लंबाई कितने इंच या कितने सेंटीमीटर से उसका उल्लेख नहीं किया गया है। यह सही है
कि मृतका के गले में जो निशान था, उस गले के निशान की गहराई का उल्लेख मैंने प्रेस 21 में नहीं किया है। यह कहना सही है कि मृतका के गले का निशान लाल था या नीला था, किसी कोई इंजरी का कहीं कोई मेंशन नहीं है एफपीएम रिपोर्ट में। देन यह पैरा 50, यह कहना सही है कि मैं नहीं बता सकता कि मृतका की मृत्यु किस औजार से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज नॉट प्रूव who was the sustained injury by weapons used by the agent of Philanthropy. तार एक तरफ तार करे, एक तरफ हथियार करे, तो कहीं कोई छोड़ उच्ची कैसे बता नहीं रही। इज नॉट प्रूव द इंजुरी मालूम। देन कम इन द मालूम PW12 होता है, PW13 होता है, PW14 होता है, PW15 होता है, ऑल द परसेंटेज होता है मालूम। ये तो इनका वहां जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। आरोपी संजय किशोर, आरोपी दुर्गेश किशोर, ये पेटा दुर्गेश है, चौराई का मानो मृतिका का लड़का है, तो मृतिका का पति हो तो नहीं। बाकी सब मुस्ताइल है, पर जो मृतिका के पति और पति है बस। बट इंजुरी इज नॉट प्रूव बाय द डॉक्टर। प्लस ब्लड, आपके कपड़ों में इसका ब्लड भी मिला। बट द FSL इज एक्वल माय नॉलेज मॉलेज ये है ना वो अभी पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है। कितना कस्टडी कितनी है? 8 साल हो गए सर, 2016 से है। 16 से 19 से डेट ऑफ जजमेंट 19 है। इसके पहले से था क्या? 12/8/2016 का इंसिडेंट है दोषी, 4 इयर्स पहले से। 17 का जजमेंट है सर ये। 12/8/16 से कशा 16 का जजमेंट 16 था। जी हाँ सर। 8 years completed. It's not proved the injury by the doctor and also PW is not the clear. क्लियर कह रहा, वो तो हमने तो बताया ही नहीं, हम तो मानते हैं। तो प्रसाद खुद ही कह रहे हैं, अपने ही क्यों से कम्युनिकेशन कह रहे हैं। डायरेक्ट एविडेंस है सर, और बिना किसी खास डिले के ये नामजद हुए हैं। संजू चौधरी और घर के अंदर उसका किसी औजार से मारपीट नहीं। डायरेक्ट एविडेंस है इसमें, डायरेक्ट एविडेंस है और नामजद रिपोर्ट है। एक जो फाइनल हियरिंग में भी लिस्ट पर वो 2016 मुश्किल है। I want A list for final hearing in due course. मानो डायरेक्ट